हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है एविडेंस फॉर हाई एनुअल रेनफॉल 66 मिलियन ईयर्स अगो फाउंड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस एनवायरनमेंट के पार्ट से, और इसमें बेसिकली जो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन है, से आज के आर्टिकल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आर्टिकल के एनालिसिस पर। आईआईटी खड़गपुर और अकेडमिया सिनिकिया ताइपी के कुछ साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च किया और उन्हें एविडेंस मिला कि जो हाई रेनफॉल होती थी 66 मिलियन ईयर्स बैक इंडिया के डेक्कन ट्रैप में, जब वहां पर कैटास्ट्रॉफिक वोल्केनिज्म हुआ था, तो उसका रीजन उन्होंने फाउंड कर लिया है। और डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप कंसिस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, बेसिकली महाराष्ट्र, गोवा और थोड़ा बहुत पार्ट एमपी का भी आ जाता है। ये सारा एरिया जो है डेक्कन ट्रैप में है, इंडिया के डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड ये स्टोरी है कि 66 मिलियन ईयर अगो तरीके का वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की आज भी सॉइल जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी है। और अब उसका लिंक बहुत ज्यादा जो रेनफॉल है उससे साइंटिस्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि उस वक्त पे भी कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हुआ था, और अभी के वक्त अलग रीजन तब था कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कार्बन एमिशन था, वहाँ का जो लैंड थी वो गर्म थी। अभी अलग वजहों से कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन हीट के बेसिस पे देखेंगे कि क्यों रेनफॉल ज्यादा है, क्या पहले क्या रीजन था और अभी क्या रीजन है। उन्होंने एक नई टेक्निक यूज किया, नैनो स्केल सेकेंडरी इयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और एनालाइज किया कार्बन के 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18, जो फॉसिल ट्रीज पर थे क्रिटेशियस पीरियड के। और उन्होंने मेजर किया आइसोटोपिक जो कॉम्पोजिशन था, जो वहाँ पर लेक वाटर थे जो रेनफॉल से डिराइव हुए थे। तो उससे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ऑक्सीजन आइसोटोप जो है वो उनकी डिप्लेटेड वैल्यू है, और ये दिखाती हायर ट्रॉपिकल रेनफॉल जो इंडिया में था टर्मिनल क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर। और रेनफॉल क्या हुई, पहले बढ़ी, फिर उसके बाद अर्ली पैलोसीन पीरियड के टाइम पर ये कम होने लगी, और इसके बाद फर्दर चेंज हुआ पैलियो एटमॉस्फेरिक, जिसको पैलियो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। हाई रेनफॉल जो थी लगातार कम होती चली गई। तो ये सजेस्ट करती है एक तरीके का लिंक इन सारे पीरियड्स में, और ये पब्लिश हुआ जर्नल केमिकल जियोलॉजी में। ये जो रिसर्च है वो पब्लिश जर्नल ऑफ केमिकल जियोलॉजी। जो अवेलेबल रिकॉर्ड हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के लैंड और ओशियन पर डेक्कन ट्रैप इरप्शन के वक्त पर, और उन्हें एनालाइज किया गया। डेक्कन ट्रैप लावा जब इरप्ट किए, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो था वो बढ़ गया था, और बढ़कर 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो गया। प्रोफेसर अनिंद्य सरकार, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी जियोफिजिक्स आईआईटी खड़गपुर के और उनके साथ के ऑथर हैं, उन्होंने पेपर को रिलीज किया। उन्होंने कहा एरिड और सेमी एरिड रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो मॉडर्न जो एनुअल रेनफॉल हो रही है मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया में एवरेज पर अबाउट 1000 to 1200 मिलीमीटर है। डेटा बताता है कि जो फॉसिल ट्रीज हैं 1800 to 1900 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर होती थी उस वक्त। यही चीज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने भी प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर जो एक्सट्रीम 4 डिग्री वार्मिंग हो जाएगी जब प्लैनेट की, तो इसी तरह से कुछ रेनफॉल होगा। इस बात को प्रोफेसर सुरेंद्र भट्टाचार्य ने कहा। फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 280 ppm, और इस वक्त अप्रॉक्स 420 ppm चल रहा है। क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट करते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, डबल हो गया, और उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो बढ़ जाएगा, और इसके बाद एज ए कॉन्सिक्वेंस रेनफॉल भी ज्यादा होगी। 2023 AR6 रिपोर्ट जो आईपीसीसी की थी, उसमें उन्होंने वार्न किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, अगर रोका नहीं गया, उसको बढ़ते रहने दिया, तो जो एनुअल वेटेज प्रेसिपिटेशन हो गया वो बहुत ज्यादा मल्टीपल रेट पर बढ़ जाएगा, और ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट पे इस तरह के इंसिडेंट होंगे। रेनफॉल जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से इंडिया में जुड़ी हुई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 40% तक। इस तरह का जो प्रेडिक्शन है क्लाइमेट मॉडल से जो किया गया है, वो फर्दर तभी टेस्ट हो सकता है जब रेनफॉल जो रिकॉर्ड पास्ट में हुआ है उनकी स्टडीज किया जाए, जब अर्थ का नेचुरल वार्मिंग फेज था और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन
हाई था, इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर था वो हाई था। और अभी का रीजन मैन मेड ही है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन इतना ज्यादा है और अर्थ वार्म हो रही है। तो ये एक तरीके का इंटरलिंक है कि तब हाई रेनफॉल था क्योंकि लावा इरप्शन हुआ था डेक्कन ट्रैप पर, और अभी रेनफॉल है बढ़ रही है, और प्रेडिक्शन भी साइंटिस्ट का है। तो अर्थ का अभी भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोकते हैं तो फर्दर रेनफॉल होगा तो उसकी वजह से बहुत डैमेजेस हो सकते हैं। कोशिश करें कि कार्बन एमिशन का कम से कम करें इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये था आज का आर्टिकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।